Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. आज मैं आ गई हूँ आपके बीच में एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर which has been given by Insurance Regulatory and Development Authority of India. आपको पता होगा ये एक बहुत ही रिनाउंड स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड आगे हम देखेंगे कि इन जॉब्स के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या हमारी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है, ये सब बातें अभी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये रेफरेंस नंबर आप जो है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे. ये नोटिफिकेशन आया था 21 अगस्त 2024 को एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 20 सितंबर 2024. सो यू स्टिल हैव इनफ टाइम, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं. इसमें 49 पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे आई हुई है एंड ये एक ओपन कंपटीशन है जो ऑल इंडिया बेसिस पर होने वाला है. 3 फेजेस होंगे कंप्लीट प्रोसेस में इसके आपके. ठीक है, फेज 1 जो होगा ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा आपका. फेज 2 में अगर आप फेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, यू विल बी गोइंग टू फेज 2. वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है एंड फाइनली अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फेज 3 में आ जाओगे, दैट इज इंटरव्यू. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, रिजर्वेशन एंड जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए. टोटल वैकेंसीज है 49 एंड इसमें से फॉर एसटीज 4, एससीज 8, ओबीसीज 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 सीट्स अवेलेबल है. यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 21 अगस्त को आया था एंड इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 20 सितंबर. एंड इसका जो फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपको इन ड्यू कोर्स इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय इडा. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं जाने वाली है. एडा की वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हो. ये सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इस नोटिफिकेशन का लिंक एंड ऑल्सो जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके, नाउ कुछ ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए होंगे एनेक्जर 1 में, आप उसको पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के एंड में, जो कि होंगे रिगार्डिंग कि आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनेक्जर 1 में मिलेगी. उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस आप करते हो ड्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम पर, तो आप यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हो इस वेबसाइट पर एंड आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा. ये पूरा ये जो डबल कोट्स में दिया हुआ है, इसको आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं. आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए. एज ऑन 20 सितंबर 2024 आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं होनी चाहिए एंड ऑल्सो अबव 30 ईयर्स भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप 21 to 30 ईयर्स के बीच में होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपर एज लिमिट में. ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है. अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 इयर्स यानी कि आप 35 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो. ओबीसी में 3 इयर्स यानी कि 33 इयर्स भी तक भी अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो प्लस SC/ST तो 15 इयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 45 इयर्स की एज तक. ओबीसी है अगर विद पीडब्ल्यूडी तो 13 इयर्स यानी कि 43 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हो. एंड पीडब्ल्यूडी लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है यानी कि 40 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए. अगर आपकी स्ट्रीम एक्चुरियल या लॉ आईटी वगैरह है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अपने आप. बट अगर आप फाइनेंस फील्ड के हो तो मैं आपको बताती हूँ, आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 पोस्ट निकाली हुई है इन्होंने. एंड ग्रेजुएशन आपको चाहिए ही चाहिए, इसमें मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में. एंड है यहाँ पर तो फाइनेंस के जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एसोसिएट सीएमए या फिर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी या फिर CFA होना आपको जरूरी है. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स प्लस इनमें से किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर आप होने चाहिए. लेकिन अगर आप इनकेस इनमें से किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं भी है तो आपके पास ग्रेजुएशन है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप जनरलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर 24 वैकेंसीज निकली हुई है ना. एक और बात है यहाँ पर कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक CA हो लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन भी ऑब्वियसली है, तो आप फाइनेंस एंड जनरलिस्ट फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप
आपको दोनों के लिए सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे एंड दोनों की अलग-अलग फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। या फिर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आप सीए हो प्लस आपने लॉ भी कर रखा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि फाइनेंस की पोज़ीशन है एंड लॉ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, ठीक है? विथ 60% मार्क्स इन लॉ। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा एंड फीस भी अलग-अलग देनी होगी आपको। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एससी/एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में भी आपको 5% मार्क्स तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको 60% मार्क्स नहीं बल्कि 55% मार्क्स पे भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके? इन इन सारे केसेस में ही आप 55% मार्क्स पर एलिजिबल हो। फिर एक यहाँ पर छोटी-सी चीज़ आप देख लीजिए कि इन केस कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स नहीं दिए रहते। कई बार सीजीपीए, ओजीपीए या सीपीआई भी दिया रहता है। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको डिफाइंड क्राइटेरिया दिया है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, तो यू कैन यूज़ दैट क्राइटेरिया एंड अपना परसेंटेज आप भर सकते हो फॉर्म में। एंड अगर नहीं दिया हुआ है, तो आप ये वाला जो इन्होंने दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स को कन्वर्ट कर सकते हो इन परसेंटेज। ओके, सो अब आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पे नजर डाल लेंगे। यहाँ पर फेज 1 की बात करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑनलाइन होगा ये एग्जामिनेशन। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हो। बट यहाँ पर जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, उसका कोई उतना रेलेवेंस नहीं होने वाला है। यानी कि सेकेंड फेज में जाने के लिए आपको जस्ट इसको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स बाद में कहीं किसी भी फेज में काउंट नहीं किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, मार्क्स सिक्योर्ड इन फेज 1 विल नॉट बी काउंटेड फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। ऑल्सो आप यहाँ पर देख लीजिए कि फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे। जितने भी लोगों ने फेज 1 का एग्जामिनेशन दिया है, उन सब में से सिलेक्शन होगा। एंड कितने सेलेक्ट होंगे? सपोज फाइनेंस में 5 वैकेंसीज हैं, तो 5 इंटू 20 यानी कि 100 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक रफ फिगर दिया है, तो मतलब आपका जितने भी लोग आए होंगे उनमें से सिर्फ 100 लोगों का सिलेक्शन होगा फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फेज। उसके बाद फेज 2 के बारे में दिया हुआ है कि 3 पेपर्स होने वाले हैं आपके यहाँ पर, पेपर 1, 2 एंड 3, जिसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप फेज 2 में शॉर्टलिस्ट करे जाते हो, तो आपका फेज 3 इंटरव्यू होगा। एंड आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे होगा ऑफ फेज 2 एंड फेज 3 इंटरव्यू। आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो आपका फेज़ 1 है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का, वहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होने वाले हैं। रीज़निंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पर सब्जेक्ट आपको 40 क्वेश्चन्स मिलने वाले हैं एंड 40 मार्क्स भी होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 160 हैं। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलने वाला है इन सारे सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए। पर सेक्शन कोई यहाँ पर टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सेक्शन वाइज मार्क्स अलॉट कर सकते हो। टोटल टाइम इज 90 मिनट्स। एडा के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको चारों के चारों जो सेक्शंस है उसमें सेक्शनल कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा एंड एग्रीगेट कट ऑफ भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों चीजें यहाँ पे सेक्शनल एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, टेस्ट जो है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में होंगे। हाउएवर ऑब्वियस सी बात है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा दैट विल बी ओनली इन इंग्लिश। नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाएंगे पर नेगेटिव आंसर पर। तो अगर आप एक पॉजिटिव आंसर देते हो, सही आंसर देते हो, तो आपको 1 मार्क अलॉट होता है। अगर आप गलत आंसर दे देते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेज 2 जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, वहां पर आपको तीनों पेपर्स में अपीयर करना पड़ेगा अगर आप अपना रिजल्ट चाहते हो तो। एंड जो आपका टाइम टेबल होगा वो आपको एक कॉल लेटर में बता दिया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको कॉल लेटर में बताया जाएगा। इसमें आपके 3 पेपर्स होंगे, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ये 3 पेपर्स होने वाले हैं आपके। एंड यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अपीयर होंगे, आपको लिखना होगा वो आंसर शीट्स पे अपनी। मार्क्स देख लेते हैं, 100 ईच है, सारे सेक्शंस के 100 मार्क्स है। एंड टाइम जो है वो पर सेक्शन इस बार आपको 60 मिला है। ठीक है, एक एक घंटा आपको सारे सेक्शंस के लिए मिल रहा है। जैसे पहले आपको कॉम्पोजिट पूरा एक साथ 90 मिनट्स मिल रहा था, बट यहाँ पर सेक्शन मार्क्स है।
अगली बात करते हैं सिलेबस की, वो आप एनुअल शीट 2 में देख सकते हो, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या-क्या सिलेबस आ रहा है। अगेन यहाँ पे वही बात है कि जो टेस्ट आपके होंगे इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। फेज़ 3 की बात करते हैं, आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एंड आपको आपका वेन्यू, एड्रेस, टाइम, डेट ऑफ इंटरव्यू सब कुछ बता दिया जाएगा आपके कॉल लेटर में इरडा की वेबसाइट पर। सो वहाँ से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर एक बार वेटेज देख लेते हैं। फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का वेटेज होगा 85% एंड इंटरव्यू का वेटेज 15% रहने वाला है, आपके जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है वो है अबाउट पे स्केल। तो पे स्केल यहाँ पे आपकी काफ़ी डिसेंट रहने वाली है। स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 44,500 पर मंथ। फिर आपको 2500 का इंक्रीमेंट 4 साल तक मिलेगा, देन इट विल बी 54,500 रुपीज़ होगी आपकी बेसिक पे। उसके बाद 2850 का 7 इयर्स तक मिलेगा इंक्रीमेंट, फिर 74450 की आपकी बेसिक पे होगी एंड ऐसे करते-करते आप 89,150 तक पहुँचोगे। इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस एंड सच अदर अलाउंसेस आप एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है मुद्दे की बात कि एट प्रेजेंट जो आपको इनिशियल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, वो है अप्रॉक्सिमेटली 1,46,000 व्हिच इज़ वेरी, वेरी डिसेंट। ठीक है? अगर आप एक फ्रेशर सीए हो तब सीए, सीएमए, सीएस हो, तब आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा एंड इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब एक बार ज़रा एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं। फ़ेज़ 1 के लिए आपको कई सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की चॉइस दे रखी है, तो आप अपने हिसाब से देखकर अपने नियरेस्ट सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार जो भी सेंटर की चॉइस दी है, वो फाइनल हो जाएगी, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका फ़ेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन के लिए सेंटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली लोग भी बहुत कम ही बुलाए जाएँगे यहाँ पर। सो इट्स हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड दिल्ली एनसीआर। ठीक है? सिर्फ़ इतनी ही जगहों पर यहाँ आपके सेंटर्स दिए जा रहे हैं। सेपरेट कॉल लेटर्स आपको इश्यू होंगे तीनों फ़ेजेज़ के लिए। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं एक बार। 20th सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है ये फ़ॉर्म भरने की एंड ऑनलाइन पेमेंट करने की। सो अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है एंड अदर देन दैट आपको 750 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। इसके अलावा कई सारे बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, तो इस पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। Also press the bell icon so that you get all the notifications on time. Thank you so much.